हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। आज की हमारी क्लास मैथ्स की क्लास है और आज हम मैथ्स में सीखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमें वर्ड्स की फॉर्म में एक सिचुएशन देते हैं। हमारे पास एक सिचुएशन दी जाएगी जिसको हमें सॉल्व करना है और हमें ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम उसमें एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। तो ये है हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास एक सिचुएशन दी है जो अभी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें दिया गया है कि रिया हैज 4 टॉफीज। रिया के पास 4 टॉफीज हैं। हर मदर गिव्स 3 मोर। उसकी मम्मा ने उसको 3 टॉफीज और दे दी। हाउ मैनी टॉफीज डज रिया हैव? अब रिया के पास टोटल कितनी टॉफीज हैं? रिया के पास ऑलरेडी 4 टॉफीज थी और 3 टॉफीज उसकी मम्मा ने उसको और दे दी। तो अब हमें ये पूछा गया है कि अब रिया के पास टोटल कितनी टॉफीज हैं। जब भी हमें इस तरीके का कोई वर्ड प्रॉब्लम आए तो हमें उसमें ये देखना है कि जो चीजें हैं, जैसे टॉफी है, वो यहाँ पर बढ़ रही है या कम हो रही हैं। पहले उसके पास 4 थी और उसकी मम्मा ने उसको 3 और दी हैं, मोर। यहाँ पे जो टॉफी है वो बढ़ी हैं, उसका नंबर इंक्रीज हुआ है, वो बढ़ गई हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में हम एडिशन करते हैं। जब कोई चीज बढ़ जाती है और हमसे उसका टोटल पूछा जाता है, उस सिचुएशन में हम एडिशन करते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम्स करने का ना एक प्रॉपर पैटर्न होता है। हम वर्ड प्रॉब्लम्स कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि उसके पास 4 टॉफीज थी, 3 उसकी मम्मा ने दी, हमें टोटल निकालना है। तो हमने सॉल्व करा 4 + 3 7। नहीं, इसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर। हमें वर्ड प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना होता है, वर्ड बाय वर्ड लिखकर इस तरीके से शो करना होता है अपने टीचर को कि जैसे हमारे टीचर को हमें समझाना है कि रिया के जो टॉफीज थी वो 4 थी, फिर 3 हो गई, तो उसके टोटल कितनी बनी। हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि जैसे हम अपने टीचर को समझा रहे हों। तो हमें वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। हम कोई भी स्टेप्स बीच में से मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम वो चीजें लिखेंगे जो चीजें हमें गिवन है। क्या हमें गिवन है? यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ टॉफीज रिया हैड। रिया के पास पहले कितनी थी? 4। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टॉफीज मदर गेव। उसकी मम्मा ने उसको और कितनी दे दी थी? 3। अब हम यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टॉफीज रिया हैज। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे कि उसके पास टोटल कितनी होगी। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे 4 + 3 दैट वुड बी 7। ये होगा हमारा आंसर। नाउ रिया हैज 7 टॉफीज। इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें वर्ड्स में एक प्रॉब्लम दी गई होती है, एक सिचुएशन दी गई होती है और हमें उसको पूरा
लिख कर ही एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि हमें जो पढ़ रहा है हमारा आंसर, हमें उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो ये होता है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। अब चलिए हम थोड़ा सा इसको टफ करते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास एक और वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या पूछा गया है? देयर आर 25 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास में 25 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल? अब हमें ये बताना है कि उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। अब फिर से यहाँ पर टोटल पूछा गया है। इस जो हमें सिचुएशन दी गई है वहां पे टोटल पूछा गया है, यानी कि हमें वहां पर एडिशन का यूज करना है। तो हम ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये देखिए। नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज हैं हमारे पास? 25। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी हैं? 20। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पे हम एडिशन का यूज करेंगे फिर से। 25 प्लस 20, 45। अब हम जो हमारी एंडिंग लाइन होगी हम उसको क्या लिखेंगे? देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, कि एक क्लास में 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है? अ ट्रेन हैज 1800 पैसेंजर्स। एक ट्रेन में 1800 पैसेंजर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे। 950 मोर पैसेंजर्स बोर्डेड। उसके बाद 950 पैसेंजर्स और ट्रेन में चढ़ गए। हाउ मैनी पैसेंजर्स आर देयर नाउ? अब हमें फिर से इसमें टोटल पूछा गया है कि इतने थे और इतने और आ गए हैं, उसमें और ऐड हो गए हैं। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर फिर से एडिशन का यूज करेंगे। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? पैसेंजर्स इन ट्रेन, ट्रेन में कितने पैसेंजर्स हैं? 1800। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डेड, यानी बाद में कितने आ गए उसके अंदर? और 950। ठीक है, 950 और आ गए। हमसे पूछा गया है टोटल, तो अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, क्या होगा? 1800 प्लस 950। अब हम इसको ऐड करेंगे इस डायरेक्शन में। यानी कि अब ट्रेन में टोटल कितने पैसेंजर्स हो गए हैं? 2750। अब टोटल इतने पैसेंजर्स हमारी ट्रेन में आ चुके हैं। तो बस इतना इजी मेथड होता है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। हमें बस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होता है और ये समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। और जो भी चीज़ें हमें गिवन है, जो भी चीज़ें हमें दे रखी होती है, हमें सबसे पहले उनको लिखना होता है कि हमारे पास क्या गिवन है। अगर हम गिवन भी लिख देते हैं ना, तो आधा क्वेश्चन तो हमारा वैसे सॉल्व हो जाता है, आधा तो हमें वैसे समझ में आ जाता है कि हमें एक्चुअल में
करना क्या है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको मेरी आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मजा भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।